सुप्रभात बच्चों। आज इस वीडियो में हम शारदा संस्कृतम भाग 8 षष्ठ पाठ छठा पाठ बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल करेंगे। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य में एक कहानी है वन के राजा शेर और अन्य पशुओं की, और साथ में एक बुद्धिमान खरगोश है। किस तरह से अपने बुद्धि के दम पर वह शेर से अपने आप को और अन्य पशुओं को बचा लेता है, इस कहानी का इस तरह से हम आनंद लेंगे। तो देखते हैं। एकस्मिन् वने एक सिंह वसति स्म। एक वन में एक शेर रहता था। स प्रतिदिनम वह हर रोज यथेच्छया इच्छा के अनुसार वन्य पशून जंगली पशुओं को मारयित्वा मार कर खादती स्म खा जाता था। वह हर रोज इच्छा के अनुसार जंगली पशुओं को मार कर खा जाता था। मृत्यु भयात, मृत्यु के भय से वन्य जंतव जंगली जंतु भयाकुला आसन डरे हुए थे। मृत्यु के भय से जंगली जंतु भय से डरे हुए थे, या सीधा डरे हुए थे कह सकते हो। भय मन तो डर ही होता है। भयाकुला या भय से व्याकुल या डरे हुए आसन थे। ते अचिंत्यन, उन्होंने सोचा, अहो दुर्भाग्य, अरे दुर्भाग्य है। मतलब कैसा दुर्भाग्य है। अस्माकं रक्षक एव अस्मान भक्षयति, हमारा रक्षक ही हमें खा जाता है। भयाकुला ते सर्वे अचिंत्यन, डरे हुए उन सब ने सोचा, यत कि एष सिंह प्रतिदिनम, यह शेर हर रोज बहु पशु घातम, बहुत से पशुओं को करोती, अब घातम मारना क्रोतियों तक करता है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे, बहुत से पशुओं को मार देता है। उन सब ने सोचा कि यह शेर हर रोज बहुत से पशुओं को मार देता है। यदि प्रतिदिनम अस्मासु एकः पशु, यदि हर रोज हम में से एक पशु स्वयमेव अपने आप ही सिंहस्य कृते, शेर के पास भोजनार्थम गमिष्यति, भोजन के लिए चला जाएगा, तरही तो स अन्य पशूनाम, तो वह दूसरे पशुओं का वधम न करिष्यति, वध नहीं करेगा या नहीं मारेगा। यदि हर रोज हम में से एक पशु स्वयं ही शेर के पास भोजन के लिए चला जाएगा, तो वह दूसरे पशुओं को नहीं मारेगा। दुखी हृदयेन, दुखी मन से, सर्वे जंतव, सभी जंतु, एतम उपायम, इस उपाय को स्वीकुर्वन्ति, स्वीकार कर लेते हैं। दुखी मन से सब जंतु इस उपाय को स्वीकार कर लेते हैं। तो अब हम इसमें जो पद आए हैं उनका परिचय करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जो संधि अक्षर हैं उनको, उनकी संधिच्छेद कर लेते हैं। सबसे पहले यथेच्छया, यथेच्छया में संधि है यथा प्लस इच्छया। आ और ई मिले, ए बन गया गुण संधि से। बुद्धिर्यस्य, इसमें भी संधि है। बुद्धि प्लस यस्य, विसर्ग संधि है, विसर्ग को ही र हो गया। उसके बाद कुछ इसमें प्रत्यय भी आए हैं। अब प्रत्यय कौन कौन से देखो। मारयित्वा, कत्वा प्रत्यय है,
इस तरह से लिखते हैं कत्वा प्रत्यय। और इसमें भोजनार्थम अर्थम प्रत्यय है, जो के लिए प्रयोग किया जाता है, के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एक इसमें आया है कृते शब्द। अब कृते से क्या, कृते वैसे तो अव्यय है, परंतु जहाँ कृते आ जाता है तो उसके योग में षष्ठी आ जाती है। के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है कृते को, शेर के लिए। वैसे हम यहाँ पर शेर के पास भोजन के लिए जाएगा कर रहे हैं, वैसे के लिए अर्थ में कृते का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसमें से देख लेते हैं अव्यय कौन कौन से हैं। अव्यय देखते हैं, जैसे स्म अव्यय है, फिर से स्म आ गया, एव अव्यय है, कृते भी अव्यय है, तरही अव्यय है, न अव्यय है। इस तरह के अव्यय आप अपने आप छाट लेंगे। अब देखते हैं हम इसमें कुछ धातुओं के हिसाब से और कुछ जो शब्द रूप आए हैं, कौन से विभक्ति वचन हैं, कुछ एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। जैसे वस्ती है, बस्ती है, खादती है, करोती है, भक्षयती है। अब इन चारों में क्या है, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, परंतु सबकी धातु अलग है। वसती में है वस धातु, खादती में है खाद धातु, भक्षयती में है भक्ष धातु, और करोती में है करी धातु। बाकी परिचय इनका यही रहेगा, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अब बात करते हैं हम, जैसे इसमें आया है अचिंतयन, आसन, और ये दोनों देखो। अब इसमें क्या है, अस धातु है आसन में, और अचिंत्यन में चिंत धातु है। आगे लंग लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। अब अचिंत्यन में भी लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रहने वाला है। और शब्द रूप के अनुसार देखो कौन से आए हैं, वो एक दो ही बता देती हूँ, बाकी तो सभी का ही, ये जैसे ये भी शब्द रूप है, ये भी शब्द रूप है, ये भी शब्द रूप है, वो आप अपने आप कर पाएंगे। जो मुझे लगता है कि आपको कठिनाई आ सकती है वो बता देती हूँ। जैसे वन्य पशु, अब वन्य पशुओं में क्या द्वितीय बहुवचन है, जैसे साधून, और वन्य जंतव प्रथमा बहुवचन, ये भी साधु की तरह चलता है, साधु साधु साधव, इस तरह से। अब अस्मासु सप्तमी बहुवचन, इस तरह से आप सभी का कर पाएंगे। जैसे अन्य पशु नाम, नाम से ही पता लग रहा है षष्ठी बहुवचन। तो ऐसे आप अपने आप कर सकेंगे कि कैसे इनका परिचय करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमने कहानी कहाँ ख़त्म की है कि दुखी हृदय से ये सब मान जाते हैं कि एक एक करके एक एक पशु जाएगा और शेर का भोजन बन जाएगा, जिससे कि वह अन्य पशुओं को नहीं मारेगा। आगे है, तत ते सर्वे सिंह समीपम गत्वा सर्वाम वार्ताम अकथ्यन। इसके बाद
उन सब ने शेर के पास जाकर सारी बात कही। सिंह चिंतयति, शेर सोचता है, एतत् तु उत्तमं कार्यमस्ति, यह तो श्रेष्ठ कार्य है। भोजनार्थं कुत्रापि गमनस्य आवश्यकता न भविष्यति, भोजन के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। स प्रसन्न मनसा प्रह, वह प्रसन्न मन से बोला, यदि भवताम एतद अभिमतम अस्ति, यदि आप सबका यही विचार है तो इस प्रकार ही हो। प्रतिदिनं नियम अनुसारेण एकम पशुं खादित्वा, हर रोज नियम के अनुसार एक पशु को खाकर सह स सिंह उदर पूर्तिम कुर्वन् आसीत्, वह शेर पेट भर लेता था। हर रोज नियम के अनुसार एक पशु को खाकर वह शेर पेट भर लेता था। क्रमानुसार यदा शशकस्य वार आगत, जब खरगोश की बारी आई, तदा स अचिंत्यत, तब उसने सोचा, यदि मृत्यु निश्चिता अस्ति, यदि मृत्यु निश्चित है, तर्हि सही अनुन्येन किम, तो शेर को प्रार्थना करने से क्या। यदि मृत्यु निश्चित है तो शेर को प्रार्थना करने से क्या, अर्थात मैं प्रार्थना करके देख लेता हूँ क्या पता बात बन जाए। तो वो यही कहना चाहता है कि प्रार्थना कर लेनी चाहिए। अतः शनैः शनैः गच्छामि, इसलिए धीरे धीरे जाता हूँ। ततः सिंह अपि क्षुधा पीड़ित क्रोध स्वरेण उवाच, इसके बाद शेर भी भूख से दुखी क्रोधित स्वर से बोला कि मर्थम विलंबेन आगतो असि, किस लिए देरी से आए हो। विलंबेन, विलंब से या देर से, किस लिए विलंब से आए हो। शशक कथयति यत् हे मृगेंद्र अत्र मम दोष नास्ति, खरगोश कहता है कि हे पशुओं के राजा, हे मृगेंद्र, अत्र मम दोष न अस्ति, यहाँ मेरा दोष नहीं है। मार्गे एकम अन्य सिंहम पुनरागमनस्य वचनम् उक्त्वा अत्र आगतो अस्मि, रास्ते में एक अन्य शेर को दोबारा आने की बात कहकर यहाँ आया हूँ। सिंह क्रोधेन आह, शेर क्रोध से बोला, शीघ्रम चलतु, शीघ्र चलो, अहम अद्यैव तम दुष्ट सिंहम मारिष्यामि, मैं आज ही उस दुष्ट सिंह को मार दूंगा। शशक तम आदाय कूपम दर्शितवान, खरगोश उसको लेकर कुएं को दिखाने गतः ले गया। खरगोश उसको लेकर कुआं दिखाने ले गया। तत्र आगत्य, वहां आकर शशक, खरगोश ने तस्मिन् कूप जले, उस कुएं के पानी में सिंहस्य एव बिंबम दर्शितवान, कुएं के जल में शेर की ही परछाई दिखाई। वहां आकर खरगोश ने उस कुएं के पानी में शेर का ही प्रतिबिंब दिखाया। कूपे स्वप्रतिबिंबम एव द्वितीयम सिंहम मत्वा, कुएं में अपनी छाया को ही या अपने प्रतिबिंब को ही या अपनी परछाई को ही दूसरा शेर मानकर स अति कुपित अभवत, वह बहुत क्रोधित हो गया। स उच्चई ध्वनिना गर्जति, वह ऊंची आवाज से गरजता है, ऊंची आवाज से गरजता है। कूपात अपि गर्जनस्य प्रतिध्वनि आगच्छति, कुएं से भी गर्जन की प्रतिध्वनि आती है। स पुनः सिंह गर्जनाम अकरोत्, क्रोधित हुआ वह दोबारा सिंह गर्जना
करने लगा। पुनः कुपात तेनैव प्राकारे प्रतिध्वनि आगच्छति। दोबारा कुएं से उसी ही प्रकार में प्रतिध्वनि आती है। उसी प्रकार से बार बार प्रतिध्वनि होने लगी। जैसे कि आप कुएं में या खाली कमरे में कुछ भी बोलते हो तो आवाज़ वापस आती है। तो उसको भी यही लग रहा था कि मैं बोल रहा हूँ तो शायद कुएं में जो दूसरा शेर है वो भी मुझ पर दहाड़ रहा है। ततः स मूर्ख च सिंह क्रुद्ध तम सिंहम मारयतुम कूपे अकुर्दत। इसके बाद वह मूर्ख और क्रोधित हुआ शेर उस शेर को मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। तथा पंचत्वम च गता, इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। अतः है यहाँ पर विसर्ग होती है त के बाद। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। तो इस तरह से अपनी बुद्धि के बल पर अपने आप को तो बचाता ही है, अन्य पशुओं की भी जान बच जाती है। इसलिए हमें भी इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अपितु उस समय बुद्धि से काम लेना चाहिए और अच्छे से सोच विचार कर कोई भी मुसीबत का सामना करके उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। तो अब हम इसमें आए पदों का परिचय करेंगे। तो सबसे पहले उसी तरह से संधि छेद कर लेते हैं और फिर प्रत्यय करेंगे। तो सबसे पहले है कुत्रापि, यहाँ आया है कुत्रापि, और उसके बाद नियमानुसारेण, सिंहानुन्येन, सिंहोऽपि, अत्रागतो अस्मि या आगतो असि, अद्यैव, ये सारे संधि अक्षर हैं। तत्रागत्य, सिंहस्यैव, तेनैव, बुद्धिर्यस्य। इन सब का संधि छेद आप कर लेंगे। मैं बता देती हूँ एक बार, फिर आप अपने आप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि। उसके बाद नियमानुसारेण, नियम प्लस अनुसारेण, सिंह प्लस अनुनयेन, अनुनयन प्रार्थना से। और ये भी ध्यान रखेंगे किम के योग में यहाँ पर तृतीया आई है। उसके बाद सिंहो अपि, सिंह प्लस अपि, ये है विसर्ग संधि। आगतः प्लस असि, इसमें साथ ही साथ पूर्व रूप संधि भी है। ये एस जैसा इसको बोलते हैं पूर्व रूप, तो पूर्व रूप हो जाता है अ का। उसके बाद अत्रागतो अस्मि, ये है अत्र प्लस आगतय प्लस अस्मि। उसके बाद अद्यैव, अद्य एव, तत्रागत्य, तत्र आगत्य, सिंहस्यैव, सिंहस्य प्लस एव। ये आप कर ही चुके हो। तेनैव आया है, तेन प्लस एव। और बुद्धिर्यस्य, बुद्धि प्लस यस्य,
ये है आपका विसर्ग संधि। ये हुआ संधि कार्य। उसके बाद हम करेंगे इसमें प्रत्यय कौन से आए हैं। प्रत्यय भी इसमें बहुत से प्रत्यय आए हैं, उन प्रत्ययों को भी ध्यान से करेंगे। देखो, सबसे पहले गत्वा, भोजनार्थम, ये कुर्वन् आसीत भी इसमें संधि भी है। कुर्वन् आसीत संधि भी है और कुर्वन् में यहाँ पर प्रत्यय भी आया है। आगतः, निश्चिता, नास्ति में भी देखो यहाँ पर संधि छेद है, पर कर चुके हो आप बार बार, न प्लस अस्ति। उक्त्वा, आदाय, मत्वा, कुपितः, फिर से कुपितः आ रहा है, क्रुद्ध, गत, मार्यितुम, ये सभी प्रत्यय आए हैं। अब इन प्रत्ययों को कर लेते हैं, किसमें कौन सा प्रत्यय है। गत्वा, कत्वा प्रत्यय है। गम धातु को कत्वा प्रत्यय। भोजन प्लस अर्थम प्रत्यय है। अब ये था कुर्वन् प्लस आसीत, संधि छेद है कुर्वन् प्लस आसीत, और कुर्वन् में क्री धातु क्षत्री प्रत्यय है। आगतः, आ प्लस गम धातु कत प्रत्यय। निश्चिता, कत प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में है। और है उक्त्वा, उक्त्वा में कत्वा प्रत्यय है। आदाय, ल्यप प्रत्यय। अब उक्त्वा में वच धातु को कत्वा प्रत्यय, ध्यान रखेंगे। वद को भी अगर कत्वा लगाएंगे तब भी हो जाएगा। आदाय में आ उपसर्ग दा धातु को ल्यप प्रत्यय है। कुपित, कुप को कत्वा प्रत्यय है। मत्वा, मन धातु को कत्वा प्रत्यय। उसके बाद क्रुद्ध, क्रुद्ध में भी क्रुद्ध धातु कत प्रत्यय। अब क्रोध किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हलंत के साथ आती है धातु। क्रुद्ध धातु को कत प्रत्यय। मार्यितुम, तुमुन प्रत्यय मृ धातु को, और गत गम धातु को कत प्रत्यय। इसके अलावा और भी आया है इसमें एक दर्शितवान। ये देखो, अगर हम इसमें कह देंगे दृश धातु को कतवतु प्रत्यय है तो बनना चाहिए था दृष्टवान, लेकिन यहाँ है दर्शितवान। तो दृष्टवान होता है देखा, दर्शितवान होता है दिखाया, णिच प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। दर्शित बन, इसलिए ये बन गया दर्शितवान। अब आगे चलते हैं, हम अव्यय कर लेते हैं। ततः अव्यय है, तु अव्यय है, न अव्यय है, यदि अव्यय है, तरही अव्यय है। ये खादित्वा, ये भी खाद धातु को कत्वा प्रत्यय है।
यदा अव्यय है, तदा अव्यय है, यदि अव्यय है, तरहि अव्यय है, अत अव्यय है, शनै शनै भी अव्यय है, अत्र अव्यय है। इसमें अद्य प्लस एव किया था, अद्य भी अव्यय है और एव भी अव्यय है अलग अलग से। तत अव्यय है, पुनः अव्यय है। इस तरह से आप अव्ययों को छांट लेंगे। अब बात करते हैं हम विशेषण विशेष्य की। अब इसमें विशेषण विशेष्य भी आए हैं तो देख लेते हैं। जैसे सर्वाम वार्ताम, सारी बात को, सर्वाम क्या है? विशेषण है। उत्तमम कार्यम, उत्तमम विशेषण, कार्यम विशेष्य। इसमें भी देखो द्वितीया एक वचन है, इसमें क्या है? प्रथमा एक वचन है। दोनों में वही विभक्ति वचन होगा। उसके बाद बहुत से हैं वैसे तो, जैसे ये भी है, सिंह क्षुधा पीड़ित, सिंह क्षुधा पीड़ित। अब क्षुधा पीड़ित सिंह यानी क्षुधा पीड़ित, भूख से व्याकुल, तो क्षुधा पीड़ित इसमें विशेषण है, सिंह विशेष्य है। तस्मिन् कूप जले, तस्मिन् इसमें विशेषण, कूप जले विशेष्य, सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम है ना ये, तो सार्वनामिक विशेषण है ये। अब सिंह, इसमें अगर हम देखें सिंह और मूर्ख, अब मूर्ख भी विशेषण है, क्रुद्ध भी विशेषण है, सिंह इसका विशेष्य है। इस तरह से विशेषण विशेष्य भी आप कर सकते हो। एकम अन्य सिंहम में भी देखो एकम विशेषण है। इसी तरह से बहुत से आपको मिल जाएंगे, आप विशेषण विशेष्य अपने आप कर सकते हो। और इसके अतिरिक्त ये देख लेंगे एक बार, ये आया था यहाँ पर मारिए तुम, ये तुमुन प्रत्यय है। तुमुन लिखने में तुमुम आ गया, आप ठीक कर लेंगे, तुमुन प्रत्यय है। और छोटे छोटे और भी बहुत से, जैसे अचिंतयत है, अकुर्दत है, अकरोत है। अब इन सब में क्या है? लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है। ऐसे वाले शब्द जो हैं, इनका परिचय आप अपने आप कर लेंगे। फिर भी अगर कठिनाई का सामना करना पड़े तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।